बिहार में जातीय जनगणना करवा के नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक अलग मोड़ दे दिया है, जिसकी वजह से भाजपा की बौखलाहट बढ़ गई है। और अब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि बिहार में 82% हिंदू है, तो बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। इसके अलावा जेपी नड्डा जब कैलाशपति मिश्र के 100वीं जयंती पर 5 तारीख को बिहार आए थे, उस समय जो है वह बौखलाहट के वजह से ही जेपी नड्डा ने इस तरीके का बयान दे दिया, जिस बयान से जेपी नड्डा खुद जो है वह उलझ गए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है जिसमें सभी क्षेत्रीय दलों का जो है वह खात्मा हो जाएगा। लेकिन जेपी नड्डा उस कहते वक्त ये भूल गए थे कि जिस एनडीए में जेपी नड्डा 38 दलों को जो है वह अपने साथ रख करके एक एनडीए बना करके रखे हैं, उसमें ज्यादातर जो दल है वह क्षेत्रीय दल ही तो है। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद से लगातार बिहार की राजनीति में ये चर्चा होना शुरू हो गया कि क्या चिराग पासवान, जीतनराम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा और ये सभी नेता जो है ये सब एनडीए में जाकर के फंस गए हैं। अब जो राजनीतिक जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा को इसका फायदा मिल जाए, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए अब बिहार फतह करना काफी मुश्किल भरा चीज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के अलावा नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिसका एक अलग से वोट बैंक है, लेकिन इसका फायदा जो है वह बिहार में भाजपा को 2024 के चुनाव में ही मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री बनने की बात होगी। लेकिन वहीं अगर आप 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए तो नरेंद्र मोदी का चेहरे के पर जो एक अलग वोट बैंक है भाजपा के लिए, वह वोट बैंक का फायदा जो है वह भाजपा को नहीं मिलने वाला है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह तो ऐसे हमेशा से कहते रहते हैं कि जिसको इस देश में पीड़ा हो रही है वह पाकिस्तान चले जाइए। 2020 के विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ये कह रहे थे कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उसी समय इन मुसलमानों को जो है वह पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उस समय के नेताओं से बड़ी गलती हो गई है। और अब गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद से जो है वह अब बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ है, उसके बाद भाजपा के एक और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर कहते हैं कि बिहार में 82% जो है वह हिंदू है, और हिंदू के साथ साथ जो है अब हिंदू की आबादी ज्यादा है, तो जो आरक्षण है, जो सुख सुविधा है, नौकरी है, वह सब आबादी अधिक होने की वजह से हिंदुओं को अधिक मिलना चाहिए। और साथ ही साथ बचौल को इस बात की भी चिंता है कि जो सीमावर्ती इलाका है जैसे किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, ये सब जो है इन सब जगहों पर मुस्लिम की जो संख्या है, आबादी है, वह लगातार बढ़ रही है और हिंदू वहां पर जो है वह अल्पसंख्यक हो गई है। इसको लेकर के बचौल कहते हैं कि इन जिलों में जो है वह विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। आखिर इसकी जांच करानी चाहिए कि मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से सीमावर्ती इलाके में क्यों बढ़ रही है, यह एक बड़ा सवाल है और जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए। अब तो बिहार में खास वर्ग द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित करने की घटनाएं भी काफी तेजी से बढ़ने लगी है, ये कहना है बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का। गिरिराज सिंह इससे पहले जो है वह लगातार मुसलमानों को लेकर के जो है वह विवादित बयान देते रहते हैं और सीधा सीधा कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उस समय जब देश आजाद हुआ था, उस समय के जो नेता थे उनसे बड़ी गलती हो गई थी, इस वजह से इन लोगों को जो है वह पाकिस्तान नहीं भेजा गया। अब आप इस बात पर आ जाइए कि जेपी नड्डा ने जिस तरीके का बयान दिया है, जेपी नड्डा के इस बयान को भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करवा करके और विपक्षी दल का जो एकजुटता गठबंधन जो मजबूत होता जा रहा है, उसको लेकर के बिहार में भाजपा की बौखलाहट काफी बढ़ गई है। जेपी नड्डा जब पटना आए हुए थे 5 तारीख को, जेपी नड्डा उस समय कहते हैं कि बिहार में अब भाजपा किसी भी दल को अपने कंधे पर नहीं बैठाएगी, यानी कि अब भाजपा जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इसके बाद अपना सरकार बनाएगी। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि 2024 का सफर भले ही भाजपा के लिए आसान हो जाए, लेकिन 2025 का जो सफर बिहार विधानसभा चुनाव का होगा वह भाजपा के लिए काफी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल का जिस तरीके से को लेकर के जिस तरीके से जेपी नड्डा ने यह बयान दिया है और अगर ये बयान से क्षेत्रीय दल के नेताओं को बुरा लगेगा तो हो सकता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में सभी क्षेत्रीय दल भाजपा का साथ छोड़ दे, और अगर छोड़ते हैं तो फिर भाजपा की जो राह है वो काफी मुश्किल भरी हो जाएगी। इसी तरीके का एक गलती जो है वह वाजपेयी जी की सरकार
सरकार में भी हुआ था। उस समय वाजपेयी जी को भी यह लगा था कि क्षेत्रीय दल यानी कि रामविलास पासवान को छोड़ करके भी बिहार फतह कर सकते हैं। और 2004 की ये बात है, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वह रामविलास पासवान और द्रुमक के बिना भी उनका काम चल जाएगा, इसलिए उन्होंने एक खतरा उठाया और रामविलास पासवान को संचार मंत्रालय से हटा करके प्रमोद महाजन को मंत्री बना दिया। और इसके बाद रामविलास पासवान जो है इससे नाराज होकर उन भाजपा का साथ छोड़ देते हैं और फिर जयललिता सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पास करवाया। उससे प्रभावित होकर के बीजेपी ने दुर्मुख को छोड़ करके अन्य दुर्मुख का हाथ थाम लिया। नतीजा सबने देखा, अटल जी की सरकार चली गई और अगले 10 साल तक देश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में रही। उसके बाद अभी एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो 2004 में गलती वाजपेयी जी किए थे वही गलती अब एक बार फिर से भाजपा दोहराने की तैयारी में है, दोहराने जा रही है। और अगर भाजपा ये गलती करती है तो फिर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो भाजपा के पक्ष में नहीं होगा, ऐसा मानना है बिहार के जो राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित हैं उनका। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करवा करके बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। भाजपा के नेता की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते थे और अब जो है वह बिहार को फतह करने के लिए, बिहार में अपने वोटर को एकजुट करने के लिए बिहार को हिंदू राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। बाकी अब इस पूरे मामले पर जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।